हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट ईडीएल के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट WHO EDL was published in The first WHO essential drugs list was published in 1977, 1955, 1990, 1985। तो कब पब्लिश हुई थी फर्स्ट इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट? तो फर्स्ट इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट पब्लिश हुई थी इन 1977। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड इन 2007। First essential drug list was published in 1977 and first essential drug list for children was published in 2007। अभी आप मुझे बताएंगे what is essential drugs? Essential drugs क्या होते हैं? तो essential drugs are the drugs that satisfy the priority healthcare need of the population। ठीक है? As per WHO, drugs that satisfy the priority healthcare need of the population are essential drugs। ठीक है? ये डेफिनेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ईडीएल कंटेन्स डैश मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स 550, 320, 260, 220। द फर्स्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट कंटेन्स डैश मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स। तो फर्स्ट ईडीएल में थे 220 मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड अभी जो ईडीएल अपडेट हुई है इन 2022 उसमें है 384 ड्रग्स। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस वेयर स्पेशलिस्ट कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज इज नेसेसरी आर। एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस वेयर स्पेशलिस्ट कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज इज नेसेसरी, द यूज ऑफ रिजर्व एंटीमाइक्रोबियल्स फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, the use of anti-neoplastic, immunosuppressive and antiretroviral drugs, establishing adequate regimens for treatment of tuberculosis and leprosy, all of the above। Examples of situations where specialist control of drug use is necessary। तो specialist control of drug use is necessary in all of these situations। Option A, B, C, all of the above। Option D will be your correct answer। Next question, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट। तो इनमें से क्या है ईडीएल का सिलेक्शन क्राइटेरिया? डिजीज प्रीवैलेंस, एविडेंस ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑल ऑफ दीज। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ईडीएल। तो ईडीएल का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है डिजीज प्रीवैलेंस, एविडेंस ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, therapeutic equivalence is indicated on the basis of safety and efficacy reviews, WHO clinical guidelines, both A and B, none of the above। Therapeutic equivalence is indicated on the basis of, तो therapeutic equivalence is indicated on the basis of safety and efficacy reviews and WHO clinical guidelines। So option C हो जाएगा आपका correct answer, both A and B। Next question, factors affecting EDL selection criteria except pattern of prevalent diseases, political and social factors, the treatment facilities, the training and experience of the available personnel। Factors affecting EDL selection criteria except, तो political and social factors do not affect EDL selection criteria। Option B हो जाएगा आपका correct answer, political and social factors। बाकी के ये पैटर्न ऑफ प्रीवेलेंट डिसीजेस, द ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एंड द ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द अवेलेबल पर्सनल, ये सभी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ईडीएल सिलेक्शन क्राइटेरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू इंडिकेट सिमिलर क्लिनिकल परफॉर्मेंस विद इन ए फार्माकोलॉजिकल क्लास। राउंड सर्कल सिंबल, स्क्वायर बॉक्स सिंबल, ट्रायंगल सिंबल, रेक्टेंगल सिंबल। Dash is primarily intended to indicate similar clinical performance within a pharmacological class। तो ये होता है स्क्वायर बॉक्स सिंबल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्क्वायर बॉक्स सिंबल इंडिकेट करता है सिमिलर क्लिनिकल परफॉर्मेंस विद इन ए फार्माकोलॉजिकल क्लास। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, EDL is revised every dash years by WHO expert committee, 3 years, 2 years, 5 years or 1 year। Essential drugs list is revised every dash years by WHO expert committee। तो EDL is revised every 2 years। Option B will be your correct answer। EDL is revised every 2 years by WHO expert committee।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ इसेंशियल ड्रग्स लिस्ट आर increased availability of drug to the hardest population residing the rural areas, ease in problems encountered in drug prescribing, ease in dispensing and enhance patient compliance, all of the above। तो क्या होते हैं ईडीएल के बेनिफिट्स? तो ये सभी होते हैं ईडीएल के बेनिफिट्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Increased availability of drug to the hardest population residing the rural areas, then ease in problems encountered in drug prescribing and ease in dispensing and enhance patient compliance। ये सभी होते हैं benefits of EDL, essential drugs list। Next question, in the model list of essential medicines, the classification of drugs has been based on therapeutic indication, company name, alphabetical order, pharmacological effect। In the model list of essential medicines, the classification of drugs has been based on। तो इनमें से किस पे बेस्ड होता है the classification of drugs in the model list of essential medicines? तो classification of drugs has been based on therapeutic indication। Option A will be your correct answer, therapeutic indication। Next question, if the pharmaceutical dosage form is the criteria for selecting drugs, then the following guidelines should be considered: stability of the dosage form under the storage conditions prevalent in the area, PK profile and extent of bioavailability, the dosage form which has appreciable utility and widely available should be selected, all of the above। If pharmaceutical dosage form is the criteria for selecting drugs, then the following guidelines should be considered, and the correct answer of this question is option D, all of the above। If pharmaceutical dosage form is the criteria for selecting drugs, then stability of the dosage form under the storage conditions prevalent in the area, then PK profile and extent of bioavailability, and the dosage form which has appreciable utility and widely available should be selected। These all guidelines should be considered। Option D हो जाएगा आपका correct answer। Next question, dash is a crucial element in any essential drug program: therapeutic drug monitoring, marketing analysis, quality assurance, continuing medical education। dash is a crucial element in any essential drug program। तो इनमें से कौन सा होता है crucial element in any essential drug program? तो ये होता है quality assurance। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। quality assurance is the crucial element in any essential drug program। next question, dash shall be launched to enhance understanding and acceptance of the essential drugs concept by the patient and healthcare personnel: marketing surveillance, comprehensive public information, documentation, none of these। dash shall be launched to enhance understanding and acceptance of the essential drugs concept by the patient and healthcare personnel। तो ये होता है comprehensive public information। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। Comprehensive public information shall be launched to enhance understanding and acceptance of the essential drugs concept by the patient and healthcare personnel। ठीक है। Next question, revisions are made in EDL to update the existing information due to constant change in medical needs of population, availability of newer medicines, both A and B, none of these। Revisions are made in essential drugs list 2। तो किस लिए करते हैं रिविजन्स इन ईडीएल? तो रिविजन्स आर मेड इन ईडीएल टू अपडेट द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन ड्यू टू कांस्टेंट चेंज इन मेडिकल नीड्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूअर मेडिसिन्स। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case where two drugs bear close resemblance with respect to efficacy, stability, bioavailability, then dash drug will be selected। In case where two drugs bear close resemblance with respect to efficacy, stability and bioavailability, then dash drug will be selected। Drug having more appealing pharmacokinetics, drug which has undergone investigation, drug which can prepared in appreciable quantity and quality at an affordable cost, all of the above। In case where two drugs bear close resemblance with respect to efficacy, stability and bioavailability, then dash drug will be selected। तो ये हो जाएगा all of the above। ऑप्शन डी will be your correct answer। इन सभी ड्रग को सिलेक्ट किया जाता है in case where two drugs bear close resemblance with respect to efficacy, stability and bioavailability। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The model list of essential medicines comprises of dash classes in alphabetic order 20, 42, 16, 27. The model list of essential medicines comprises of dash classes in alphabetical order. तो ये होता है 27 classes in alphabetic order. Option D will be your correct answer. 27. The model list of essential medicines comprises of 27 classes in alphabetic order. ठीक है. Next question. GMP comes under Schedule H, Schedule M, Schedule R, Schedule S. GMP comes under. तो शेड्यूल्स में हमने डिस्कस किया था GMP comes under Schedule M. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. GMP के लिए होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है शेड्यूल M. देन ये शेड्यूल H होता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए. शेड्यूल R होता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए. एंड शेड्यूल S में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स. ठीक है. शेड्यूल M होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए. रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल M. नेक्स्ट क्वेश्चन. QMS stands for. QMS stands for क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मार्केटिंग सिस्टम, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज. तो क्या होता है QMS? तो QMS होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. QMS stands for Quality Management System. Next question. GMP comes under which title? 21 CFR, 25 CFR, 26 CFR, 35 CFR. ये CFR होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस. बहुत बार एग्जाम में CFR का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है. CFR होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस. एंड GMP comes under 21 CFR. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. GMP comes under 21 Code of Federal Regulations. Next question. Schedule M having the details about quality control, quality assurance, production, all of the above. Schedule M having the details about. तो Schedule M having the details about quality control, quality assurance and production also. Option D हो जाएगा आपका correct answer. All of the above. Next question. Which section of 21 CFR contained the CGMP in manufacturing, processing, packing or holding of drug? Part 211, Part 210, Part 300, Part 310. ये CGMP होता है Current Good Manufacturing Practice. Which section of 21 CFR contain the current good manufacturing practice in manufacturing, processing, packing or holding of drug? तो ये होता है Part 210. Option B will be your correct answer. Next question. Which department should evaluate all aspects of the received material? QA, QC, R&D, production. Which department should evaluate all aspects of the received material? तो quality assurance department should evaluate all aspects of the received material. Option A will be your correct answer. QA होता है quality assurance. Next question. All biomedical waste shall be destroyed as per the provisions of biomedical waste rules dash. 1998, 1992, 1996, 1993. तो बायोमेडिकल वेस्ट रूल बने थे 1996 में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड ऑल बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी डिस्ट्रॉयड एज पर द प्रोविजंस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1996. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी इन CGMP? करंट, करेंसी, चेकिंग और कवरेज. तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया CGMP होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड C स्टैंड्स फॉर करंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. द मीनिंग ऑफ C इन CGMP इज करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड डॉक्यूमेंटेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, बोथ A and B, none of the above. Good documentation is an essential part of. तो गुड डॉक्यूमेंटेशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. गुड डॉक्यूमेंटेशन होता है इसेंशियल पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन द बेसिस ऑफ 21 CFR CGMP फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट. पार्ट 210, पार्ट 211, पार्ट 300, पार्ट 310. On the basis of 21 Code of Federal Regulation, current good manufacturing practice for finished product. तो ये होता है पार्ट 211. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए होता है पार्ट 211. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पोकन और रिटन डॉक्यूमेंट इज ऑब्जर्व्ड, हर्ड और इन्वेस्टिगेटेड इज कॉल्ड एज.
SOP, report, protocol, none of the above. Spoken or written document is observed, heard or investigated is called as. तो इसे बोला जाता है रिपोर्ट. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. रिपोर्ट होता है स्पोकन और रिटन डॉक्यूमेंट ऑब्जर्व्ड, हर्ड और इन्वेस्टिगेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट डैश. क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी, नन ऑफ द अबव. कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट डैश. तो किसे इंडिकेट करता है कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट? तो कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट होता है इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल बाय. SOP, इंस्ट्रक्शन, रिपोर्ट, R&D. द फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल बाय. तो फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल होता है बाय SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. SOP होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड फुल डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग प्रोडक्ट कंप्लेंट्स इन कंपनी अवेलेबल बाय SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशन विच टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. Labeling, packaging, master formula, distribution. For manufacturing and packaging operations, which type of records are important? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है मास्टर फॉर्मूला. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द GMP इज पार्ट ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग. द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज पार्ट ऑफ द. तो GMP is the part of the quality assurance. Option C will be your correct answer. Good manufacturing practice is part of the quality assurance. Next question. Areas for housing animals shall be isolated and maintained as prescribed in the rule dash of Drug and Cosmetic Rules 1945. 140C2, 143C1, 112C2, 150C3. तो इनमें से किसमें प्रिस्क्राइब्ड होता है एरिया फॉर हाउसिंग एनिमल्स? तो ये प्रिस्क्राइब्ड होता है 150C3 में. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्रग एंड कॉस्मेटिक के 150C3 में प्रिस्क्राइब किया गया है एरियाज फॉर हाउसिंग एनिमल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्सनल हैंडलिंग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स शैल बी टेस्टेड फॉर डैश सेंसिटिविटी बिफोर एम्प्लॉयमेंट. एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, पेनिसिलिन. The personnel handling beta-lactam antibiotics shall be tested for dash sensitivity before employment. तो ये होता है पेनिसिलिन सेंसिटिविटी. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. The personnel handling beta-lactam antibiotics shall be tested for penicillin sensitivity before employment. Next question. Separate manufacturing facilities shall be provided for the manufacturing of contamination causing and potent products such as बार्बिचूरेट्स, बीटा लैक्टम्स, पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स. तो इनमें से किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज? तो सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड फॉर बीटा लैक्टम्स. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेमिनेशन कॉजिंग एंड पोटेंट प्रोडक्ट्स सच एज बीटा लैक्टम्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Specific document for batch manufacturing record is a batch, product, both A and B, none of the above. Specific document for batch manufacturing record. तो ये होता है batch and product also. Option C will be your correct answer. Both A and B. Specific document for batch manufacturing record is a batch and product. Next question. Quality control laboratories shall be independent of the dash areas. Packaging, manufacturing, production, filling. Quality control laboratories shall be independent of the dash areas. तो क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज इंडिपेंडेंट होने चाहिए प्रोडक्शन एरियाज से. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पर्पज ऑफ IQ इज टू चेक द डिजाइन, इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस, फैसिलिटीज. द पर्पज ऑफ IQ, ये IQ होता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन. And the purpose of IQ is to check the installation. Option B will be your correct answer. Next question. Caution, new drug limited by federal law to investigational use is labeled by NDA, IND, ANDA, FDA. Caution, new drug limited by federal law to investigational use is labeled by
तो इट इज लेबल्ड बाय IND, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। IND होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है IND। ये NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, देन ANDA होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड FDA होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सभी फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NDA होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA होता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एंड IND होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द QMS रिव्यू? पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द QMS रिव्यू? ये QMS होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड व्हाट इज द QMS रिव्यू? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। QMS रिव्यू पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, QMS इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, prospective validation is performed on at least dash successive production sizes 5, 2, 3 और 7। तो prospective validation परफॉर्म किया जाता है on at least 3 successive production sizes, ऑप्शन सी will be your correct answer, at least 3 successive production sizes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, personnel should not move between areas producing dash products, same, mix, different, opposite। Personnel should not move between areas producing dash products, तो ये हो जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पर्सनल शुड नॉट मूव बिटवीन एरियाज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।